सो हाय एवरीवन, आई होप कि आपको जो है इस सीरीज़ का पहला वीडियो पसंद आया होगा और दूसरा जो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो होगा वो भी पसंद आया होगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बायजू का जॉब कल्चर है वो कैसा है, और मेरा जो अपना 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम नवंबर में ही ज्वाइन किए थे लास्ट ईयर। तो उस टाइम से अभी तक का मेरा क्या एक्सपीरियंस है, ये जॉब जो है वो प्रेशर वाला है या प्रेशर वाला नहीं है, मतलब किस तरह का कल्चर है, वो सब सारा हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और किस तरह से सारा काम परफॉर्म होता है वो सब सारा आपको हम बताएंगे। फिर क्या क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है एज अ एकेडमिक स्पेशलिस्ट, वो सब भी हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। सारा कुछ, तो वो सारा कुछ आपसे शेयर करेंगे वन बाय वन, ठीक। तो हाय, मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा, ना आपका जो है वो इस चैनल पे फिर से स्वागत है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं वन बाय वन फिर से। तो एज आई सेड कि जो मेरा ज्वाइनिंग है वो नवंबर में ही हुआ था लास्ट ईयर। तो उस टाइम से अभी तक लगभग मेरे को 6 मंथ हो गया है। तो स्टार्टिंग से जो है वो मेरा जर्नी जो है वो हम आपसे शेयर करते थे कि क्या क्या कैसे कैसे था फर्स्ट डे से ही। तो 26 ऑफ नवंबर को हम ज्वाइन किए थे बायजूस, ठीक है। और उस दिन जो है वो ऑनबोर्डिंग वाला डे था, तो उस दिन हम लोग को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद मतलब लगभग 8 से 10 दिन का हम कह सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसा हुआ या कंटेंट प्रिपेयर नहीं हो पाया तो आपको थोड़ा सा और एक्सटेंड करवाया जा सकता है। तो लगभग 10 से 15 दिन का ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसमें आपको जो आपका ग्रेड है उसके हिसाब से आपको जो है वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और आपको प्रिपेयर करना होता है। और रोज आपका एक एक डेमो होता है किसी एक टॉपिक का या 2 टॉपिक का, और साथ में कुछ आपको क्वेश्चंस का सेट भी दिया जाता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, मतलब काफी बोरिंग टाइप का लगता है और हेक्टिक टाइप का भी आपको लगेगा, क्योंकि एक एक दिन में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस फिर आपको डेमो प्रिपेयर करना होगा। डेमो के लिए आपको मतलब अपने टीम मेंबर के सामने डेमो देना होगा, वो लोग एज ए स्टूडेंट आपसे क्वेश्चंस करते रहेंगे और आपको लगेगा कि ये टॉर्चर कर रहे हैं, बार बार टोक रहे हैं कि ऐसे मत हंसो, ऐसे मत बैठो, आपका हाथ हिल रहा था, आप दोनों हाथ क्यों नहीं हैंड से, मतलब ये जो हाथ एक्सप्रेशन होता है वो क्यों नहीं कर रहे थे। तो बहुत सारा चीज होगा जो आपको टोका जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि मतलब कितने अच्छे टीचर थे, हम कितना ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता था इससे पहले वाले जॉब में, यहाँ ये लोग क्यों बता रहे हैं। तो देखिए, सबका देखने का अपना अपना नजरिया होता है। आप जो पढ़ा रहे हो वो आपको अच्छा लग रहा है, और मान लीजिए 10-20 स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है, 50 स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है, लेकिन वहां पे सैकड़ों टीचर है, हजारों टीचर है, और उनको पसंद करने वाला स्टूडेंट है। तो उनका जो एक्सपीरियंस है और जो सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर आपको वो पता चल जाए तो आप और भी अच्छे टीचर बन पाओगे। तो इसीलिए वो लोग आपको ट्रेन करते रहते हैं, हर तरीके से ट्रेन करते रहते हैं। लेकिन हाँ, सारे लोग पोलाइट रहते हैं, काफी काफी कोऑपरेटिव रहते हैं, और आपको जो है वो काफी ज्यादा हेल्प आप लोग को करते रहेंगे जब तक आप लोग ट्रेनिंग में रहोगे। तो मेरा भी लगभग 10 से 15 दिन का ट्रेनिंग था। जैसे तैसे हम लोग अपना ट्रेनिंग जो है वो खत्म किए। उसके बाद हम लोग को फर्स्ट डे ही 3 सेशंस हम लोग को मिला था, ठीक है। उसमें एक 10th का भी सेशन था, एक 4th ग्रेड का भी सेशन था, और आई गेस एक 8th का भी सेशन था। तो ये जो सेशन का डिटेल्स होता है, लाइक आपका जो उसमें स्लाइड्स होगा आपके क्लास में वो, और साथ में जो उसका जो ट्यूटर टॉक होता है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो स्क्रिप्ट, वो सब सारा आपको एक दिन पहले प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो और स्टूडेंट के सामने आप और भी अच्छे तरीके से जो उसको रिप्रेजेंट करो, ठीक है। क्योंकि देखो, अब हमको कोई टॉपिक पढ़ाना है, मेरे को याद है वो, लेकिन उनका जो स्लाइड है उस स्लाइड में फर्स्ट पेज में क्या है, सेकंड पेज में क्या है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो ना और एक फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पर जंप कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है ना कि आपको थोड़ा सा पॉज मिल जाता है, तो आपको लगेगा कि मतलब स्टूडेंट को लगेगा कि आप चुप हो गए हो कुछ देर के लिए, तो वो ना हो, कॉन्फिडेंट आप मतलब दिखो कैमरे पे। तो उस सब के लिए आपको एक दिन पहले प्रोवाइड किया जाता है। कभी इन केस कोई ट्यूटर मान लीजिए एब्सेंट कर गया या कोई ऐसा नया सेशन असाइन हो गया, तो उस सब केसेस में आपको लास्ट मिनट में भी बताया जा सकता है। तो इसीलिए आपका नॉलेज मैटर करता है, बिना नॉलेज का आपको जॉब तो नहीं मिलेगा, ये बात फिक्स है। क्योंकि एज आई सेड कि कभी कभी अचानक से भी सेशन रीअसाइन होता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको वो चीज आता है कि नहीं, आप संभाल सकते हो कि नहीं, तो वो भी आप में होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो सेशंस था स्टार्टिंग में, मतलब काफी स्मूथली मतलब हम परफॉर्म करते गए, और उसके बाद हम लोग का सेशन जो है, यानी कि जो हम लोग का रिकॉर्डिंग्स होता है वो ऑडिट होता है। लाइक उसको कोई हम लोग से जो सीनियर है वो उसको देखते हैं, मतलब सेकंड बाय सेकंड उसको समझो तो आप लोग को देखा जाता है उस वीडियो को। तो उसमें जहां भी आप गलती के रहते हैं, लाइक कोई सिली मिस्टेक्स हो गया है, ठीक है, जो स्टूडेंट तो नहीं बोलेंगे उतना, उनको पता भी नहीं चल पाता है बहुत सारे स्टूडेंट को, या कुछ आप कहीं फंबल किए या कुछ भी उनको जैसे लगता है। अभी आप लोग जैसे देखोगे मेरा जो बैकग्राउंड है पीछे वो व्हाइट है, तो वैसे मेरे रूम का कलर येलो है, ठीक है। तो जो जब हम पढ़ाते हैं तो येलो बैकग्राउंड थोड़ा सा अजीब लगता है, तो उनका जो रूल्स है वो ये है कि येलो बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, मतलब व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तो इसलिए ये हम सेटअप रखे हैं पीछे में।
तो ये सब आपको टोकेंगे, लाइक आपका जैसे इंटरनेट स्पीड होता है तो उस प्लेटफॉर्म पे दिखता है कि जो वो इंटरनेट स्पीड है वो स्ट्रांग या वीक है, तो उसकी वजह से भी आपको टोका जाएगा, ताकि किसी भी तरह का स्टूडेंट को एक्सपीरियंस, मतलब एक स्टूडेंट के एक्सपीरियंस में दिक्कत ना आए। और सही भी बात है, आप भी चाहोगे कि कोई दिक्कत ना आए आपकी तरफ से, क्योंकि इससे आपका रेटिंग खराब हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट आपको डायरेक्ट थोड़ी बोलेंगे सर आप ये गलत कर रहे हो, आप इसको सही कर लो। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपको वो लोग गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो मकसद ये नहीं कि आपको आपकी गलती को आपको बताना है, मकसद ये है कि आपको ट्रेन करना है स्टार्टिंग में, और ये हमेशा चलते रहेगा। इनफैक्ट जो सीनियर ट्यूटर है उनका भी देखा जाता है, ताकि वो अपने अपने तरीके से तो नहीं पढ़ा रहे ना, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं है, जो वहां पे मतलब मैनेज नहीं हो सकता इस तरह से। क्योंकि अब मान लो अब कंपनी आपको दे दिया एक स्टूडेंट के सेट को पढ़ाने के लिए, ठीक है, आप वहां पे पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो उसका कंट्रोल तो होना चाहिए ना किसी के पास कि आप सही ढंग से पढ़ा रहे हो कि नहीं, टाइम से सेशन को ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आप उसको खत्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसके बाद आपका दूसरा सेशन होगा। अगर आप पहले सेशन को टाइम पे खत्म नहीं करोगे तो आपका दूसरा सेशन लेट होगा। तो ये सब थोड़ा एक बैड एक्सपीरियंस रहता है। प्लस जो कोई ब्रांड होता है उसका भी जो इमेज वैल्यू हम कह सकते हैं कि वो मतलब खराब इंप्रेशन जो है वो बनता है। और वैसे भी आप देख लोगे कोई भी ब्रांड हो, मतलब किसी का हम नाम नहीं लेंगे, सब के बारे में कुछ ना कुछ, इनफैक्ट जिसमें हम काम कर रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ आप लोग सुनते ही रहते होगे। तो कंपनी मतलब सब कुछ डिलीवर करता है, हमको जो लगता है, जो आपको हम बताएंगे भी कि हमको क्या क्या मिला नहीं मिला, कंपनी सारा कोशिश करता है, क्योंकि कंपनी खुद तो नहीं कर सकता ना सब कुछ, उनके पास अलग अलग वर्कर होते हैं। अब वो सारे वर्कर अगर अच्छे तरीके से सारे काम को परफॉर्म करेंगे, जैसे कॉल सेंटर वाले कॉल वाले चीज को परफॉर्म करेंगे, कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मेरा काम पढ़ाना, अगर हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, मेंटर का काम है डाउट को सुनना, स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग के पास तक लाना, टीम तक पहुंचाना, तो अगर ये सारा चीज अच्छे से हो पाता है तब जाके ब्रांड वैल्यू और एक इमेज वैल्यू जो है वो बन पाता है। तो ये सब का ख्याल रखना पड़ता है। तो एक बड़े से कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा आप भी हो, तो ये चीज आपको भी ख्याल रखना होगा कि अच्छे तरीके से हम लोग कैसे डिलीवर करें। इसीलिए आपका सेशंस को ऑडिट किया जाता है, और जो भी दिक्कत महसूस होता है, साउंड प्रॉब्लम, कैमरा इशू, कुछ भी, तो वो आपको बताया जाता है। प्लस आपका जो प्रॉब्लम है वो सुना भी जाता है कि ऐसा आखिर में क्यों हुआ, ठीक है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो आपसे डिस्कस किया जाएगा। बाकी टाइम टू टाइम आप जो सेशंस लिए हो उसका जो है आपको रेटिंग्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप भी मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो कि कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है, नहीं है, वो सारा, ठीक है। और ये जो सेशंस होता है ना कंप्लीट इंग्लिश में होता है, ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश में आपको पढ़ाना होता है। तो जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जैसे बिहार के, यूपी के, जिनका मतलब प्राइमरी लैंग्वेज हम कह सकते हैं इंग्लिश नहीं हो, तो उनको थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम हो भी सकता है। तो हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जैसे कोई स्टूडेंट अगर मान लिया आपसे हिंदी में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उसको हिंदी में एक्सप्लेन करो, तो ये सब चीज़ हम लोग को बताया गया। तो ऐसे में ये ख्याल रखा जाता है, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में या लाइक जैसे बाइजूस है और दूसरा कंपनी है, ठीक है, तो सब केसेस में क्या होता है ना कि स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया के होते हैं, इनफैक्ट इंडिया से बाहर के भी स्टूडेंट होते हैं। तो ऐसे में जनरली उसी ट्यूटर को असाइन किया जाता है। लाइक मान लो कोई सपोज कोई तमिलनाडु से है, तो उस स्टूडेंट के बैच में किसी ऐसे ट्यूटर को डाला जाएगा जिसको इंग्लिश तो आता है, क्योंकि प्राइमरी लैंग्वेज वही उसी लैंग्वेज में पढ़ाना है, और उसको साथ में तमिल भी आए, ताकि अगर कोई बच्चा मान लीजिए तमिल में क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसको तमिल में आंसर कर पाओ। तो ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है, जिसके बेसिस पे हम लोग को बैच अलॉट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मेरा मान लीजिए सेकेंडरी लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, मैथिली है, ठीक है, तो कोई अगर ऐसा बैच होता है तो हम लोग जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्लास लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, बाकी वर्क कल्चर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्क कल्चर काफी अच्छा है, मतलब काफी कोऑपरेट करते हैं। जैसे डेजिग्नेशन बना हुआ है कि जैसे आप लोग एकेडमिक स्पेशलिस्ट बनोगे तो आपके ऊपर जैसे पीओसी रहेंगे, उनके ऊपर मैनेजर रहेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप होता है, और अपने प्रॉब्लम के हिसाब से आपको जो है वो अप्रोच करना होता है। बाकी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, लाइक आपका कोई टेक से रिलेटेड कोई इशू हो गया तो आपको उनको कॉल करना है, उनको मैसेज करना है। तो इस तरह से लगभग टीम बटा हुआ रहता है, और हर एक 8-10 मेंबर के ऊपर एक पीओसी होते हैं। तो लकीली हम लोग का जो पीओसी है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको फील नहीं होने देगा कि मतलब आप किसी तीसरे कंपनी में, किसी दूसरे कंपनी में काम कर रहे हो, या आप पे कोई प्रेशर जो है वो क्रिएट कर रहा है। क्योंकि देखो, जो रूल या जो मोटिवेशन, जो फैक्टर मतलब सीईओ से आता है ना, वो नीचे आते आते तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय को प्रेशर फील करवाने वाला नहीं करवाने वाला सारा सीनियर लोग ही होता है। तो वो लोग आप लोग के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस को कैसे आंसर कर रहे हैं, ये मैटर करता है। तो लकीली हम लोग के जो मैनेजर हैं, जो हम लोग के पीओसी, वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव है। तो कोई ऐसा अगर प्रॉब्लम भी होता है तो हम लोग खुल के डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशन को जो है वो ढूंढते हैं। प्लस उनका जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी सीखते हैं कि, और वो बताते भी कि तुम्हारे जगह पर अगर हम थे तो ऐसे करते थे। तो काफ़ी कोऑपरेटिव हम लोग के लिए है वो, तो हम लोग को हेक्टिक नहीं लगता है जॉब, ठीक है। और प्लस आप देखोगे कि बिना काम के पैसा तो कहीं मिलता है नहीं,
तो प्रेशर का अगर हम बात करें तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा आप में, क्योंकि जैसे मतलब ये बोला जाता है कंपनी के थ्रू कि आपको 5 से 6 सेशंस रोज लेना होगा, ठीक है। तो कभी कभी 5 से 6 सेशंस अगर बैक टू बैक हो जाए तो आपको प्रेशर फील होगा कि इतना सारा सेशन लेना पड़ रहा है, क्योंकि उसी को अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर भी करना पड़ता है। आप जैसे मान लो अगर फुल टाइम ज्वाइन करते हो तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 8 घंटा काम करोगे, तो 5 से 6 सेशन हो गया जिसमें आपको पढ़ाना है, बाकी 2-3 घंटा मान लो कभी इंटरव्यू कहते हैं, कभी मीटिंग हो गया, आपको जैसे सेशंस के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो ये सब चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना होता है। तो इसलिए 8 आवर का जो विंडो है वो आपको दिया गया। जैसे हम लोग का अगर वर्किंग टाइम देखा जाए तो 2:30 से लेके रात के 10:30 तक है, लेकिन मेनली जो सेशंस होता है हम लोग का वो 3:30 से लेके 10 PM तक होता है। बीच में कभी जैसे 2 सेशंस भी होता है, कभी 1 भी होता है, किसी दिन 1 भी नहीं हो पाता है, डिपेंड करता है कि कितना सेशंस उनके पास है। और ये ख्याल रखा जाता है कि जिस बैच में आप पढ़ा रहे हो आपको बार बार वही बैच मिले, ताकि स्टूडेंट को भी बार बार मतलब नए नए टीचर्स के साथ एक्सपीरियंस ना करना पड़े। ऐसे में कंपैटिबिलिटी में भी थोड़ा सा दिक्कत आता है जो हमको महसूस होता है, क्योंकि अगर हम खुद किसी नए बैच में पढ़ा रहे हैं तो वो लोग पूछने लगते हैं कि सर पहले वाले टीचर कहाँ है, ये वो हो सकता है वो पहले वाले टीचर छुट्टी पे हो, जिसके वजह से हम लोग को लेना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स का कुछ रीजन हो सकता है पर्सनल, जिसके वजह से उनको छुट्टी जो है वो लेना पड़ता है, ठीक है। तो खैर इस तरह से क्लास वगैरह सब जो है वो मैनेज होता है। अगर हम अब्सेंट करेंगे तो मेरी जगह पे कोई और ले लेते हैं, उनको सेशंस असाइन किया जाता है। बाकी आपका अपना कोई टेंशन नहीं है, आपको सेशंस प्रोवाइड किया जा रहा है, डिटेल्स प्रोवाइड किया जा रहा है एक दिन पहले, आप उसके हिसाब से प्रिपेयर करो, उस टाइम पे जो प्लेटफॉर्म है उसमें लॉग इन करो और उसके हिसाब से अपना क्लास जो है वो आप लो, ठीक है। बाकी क्लास का क्या एक्सपीरियंस रहा नहीं रहा तो आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद गूगल फॉर्म का लिंक, जिसमें आपको डिटेल सबमिट करना होता है। कोई इश्यू अगर हो गया तो आप उसको सबमिट कर लो, ताकि जब वो सेशंस ऑडिट होगा तो आपके तरफ से कोई दिक्कत ऐसा नहीं था, वो आप उसमें एक्सप्लेन कर दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी साइकिल का। तो जैसे हम लोग का सैलरी हर एक मंथ में 1 तारीख को आ जाता है, अगर कोई पब्लिक हॉलीडे उस दिन ना हो तो। अगर ऐसा नहीं है तो 2 तारीख को आ जाएगा, 3 तारीख को आ, लेकिन टाइमली सैलरी हमको बीते 5-6 मंथ में मिल रहा है 1 तारीख को, ठीक है। बाकी कितना मिलता है एग्जैक्ट फिगर हम शेयर नहीं कर सकते हैं, ये कंपनी के रूल रेगुलेशंस के खिलाफ है, क्योंकि अलग अलग लोग का अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग लोगों का अलग अलग डेजिग्नेशन है, कोई पहले ज्वाइन किए कोई बाद में ज्वाइन किए, तो उस हिसाब से उनको ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाता है। बट आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 30+ ही मिलेगा अगर आप लोग फुल टाइम एज अ टीचर ज्वाइन करते हो तो। बाकी सैलरी में भी 2 हिस्सा होता है, 30+ लगभग आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में कि आपका एक फिक्स सैलरी हो गया 30+ लगभग पर मंथ, ओके। और उसके बाद एक पार्ट होता है जो इंसेंटिव होता है, जो डिपेंड करता है कि आपको रेटिंग्स कितना मिला, आप मंथली लगभग कितना सेशंस आप हैंडल कर रहे हो, उस हिसाब से इंसेंटिव जो है वो बनता है। और ये भी इंसेंटिव जो है वो आप लोग कभी 4,000 भी मिल जाएगा, कभी 8,000 भी मिल जाएगा, डिपेंड करता है। एज आई सेड 2-3 फैक्टर है, जैसे रेटिंग्स हो गया, नंबर ऑफ सेशंस हो गया पर वीक और पर मंथ जो है वो, ठीक है। तो इसके हिसाब से पेमेंट वगैरह होता है, तो उसमें कभी कोई दिक्कत हमको नहीं महसूस हुआ। तो ये मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस था, और ऑनेस्ट हम कह सकते हैं कि मेरे तरफ से रिव्यू था जो हम आपको दिए इस बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो सैलरी, उसके अलावा आपको अलाउंस क्या क्या मिलता है। जैसे हम लोग को लाइक वाईफाई के लिए अलग से पेमेंट होता है, जो सैलरी का एक हिस्सा है, लेकिन वो आपके सैलरी स्लिप में रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे वाईफाई वगैरह के लिए आपको मिलता है, ताकि आप ये एक्सक्यूज ना दो कि मेरे पास इंटरनेट स्पीड का इशू है, ये है वो है। बाकी आप लोग अनबॉक्सिंग वीडियो वाला देखे होंगे, तो उसमें जितना भी जरूरी का चीज था, जैसे लैपटॉप हो गया, उसके बाद जैसे पेन टैब हो गया, ठीक है। इनफैक्ट जैसे वाईफाई का एक यूपीएस आप लोग देखे होंगे, ताकि लाइन कटे तो वाईफाई का जो मतलब ये है वो ना कट जाए, मतलब कनेक्शन ना कट जाए, जिसके वजह से क्लास इंटरप्ट हो जाए। तो मतलब वो लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपका क्लास किसी भी वजह से डिस्टर्ब ना हो। तो वो लोग जब इतना कर रहे हैं तो आप लोग को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। उसके बाद जैसे आपको माइक्रोफोन दिया जाएगा, हेडफोन दिया जाएगा, फिर उनका वेलकम किट होता है, फिर जैसे टी शर्ट होता है, हुडी होता है जो आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे, ठीक है, ठंड के टाइम में। और जैसे ये टी शर्ट मेरे को प्रोवाइड किया गया। बाकी अगर आपको लेने का मन है तो आप और भी उनके स्टोर से ले सकते हो, ठीक है, मतलब परचेस कर सकते हो, उनका स्टोर भी है वैसे। तो वैसे 2 टी शर्ट मेरे पास था, एक हुडी था, तो मेरा काम चल जाता है, क्योंकि ऐसा मतलब रहता है इंस्ट्रक्शन कि आपको ब्लैक में ही, मतलब जैसे लाइक आपका मान लो ये टी शर्ट गंदा हो गया तो आप कोई ब्लैक या कोई भी डार्क कलर का पहन के पढ़ा सकते हो। बट अगर मान लो कंपनी का लोगो है तो आप थोड़ा सा प्रोफेशनल भी लगते हो, तो जब कंपनी आपको दे रही है तो आप वो चीज़ यूज़ करो और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग परफॉर्म करो, ठीक है। तो ये था हिस्सा, ये सब सारे पर्क का, ठीक है। बाकी अब हमसे अगर पूछा जाएगा कि जॉब करना चाहिए इसमें कि नहीं करना चाहिए, तो हम बोलेंगे बेशक करना चाहिए। अब अगर किसी दूसरे कंपनी में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको जॉब करना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको बिना काम को कोई पैसा प्रोवाइड करने वाला है नहीं, ठीक है। तो आपको काम हर एक जगह पे करना पड़ेगा, बस डिपेंड करता है कि आपका टीम जो है वो आपके साथ कैसा बिहेव करता है, उसी अकॉर्डिंग आपका प्रेशर जो है वो आप महसूस करते हो। मेरे वाले केस में एज आई सेड मेरे लिए
मेरा टीम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कोऑपरेटिव था, तो हमको अभी तक कोई ऐसा फील नहीं हुआ। बाकी अगर आप में नॉलेज है, अगर आप में एक्सपीरियंस है, अगर आप मेहनती हो, तो आपको हर एक जगह पे आपके लिए वेलकम है, ठीक है। तो मेरे साथ भी मान लीजिए जब तक हम इस जॉब में हैं, जब तक हमको अपने हिसाब से वर्क कल्चर मिल रहा है, जब तक हम एडेप्ट कर पा रहे हैं तब तक हैं। अगर मान लो अगर कल को कुछ दिक्कत होगा तो मन मार के तो कोई जॉब कर नहीं सकता है। तो आज हम यहाँ बोल रहे हैं इस सब चीज के बारे में ऑनेस्टली, तो कल हो सकता है हम अगेंस्ट में भी बोलें जब हमको एक्सपीरियंस ऐसा होगा तो, ठीक है। लेकिन अभी तक मेरे को कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। इनफैक्ट हम लोग को खुद लगता है जैसे वो लोग पढ़ाते हैं, जो उनका स्टाइल है पढ़ाने का, जैसे हम लोग को गाइड किया जाता है, वैसे अगर हम लोग पढ़ाते, हम लोग को पढ़ाया जाता हम लोग के टाइम में, तो आज हम लोग का माइंड जो है वो और ग्रोथ कर पाता। तो ये एक अच्छा चीज हमको लगा कि मतलब जैसे उनका पढ़ाने का भी जो तरीका है वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करने वाला है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट जो मेरा अपना कोचिंग था उसमें भी इस हद तक नहीं कर पाते थे हम लोग, तो कहीं ना कहीं ये हमको बेहतर लगता है। बाकी थोड़ा सा टेकी है ये चीज़, जैसे आपको कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा तो थोड़ा सा हो सकता है आपको आंख में प्रॉब्लम हो, तो जैसे आप लोग जैसे स्पेक्स लगाओ, ब्लू स्क्रीन वाले स्पेक्स आता है, तो वो सब अगर आप लोग यूज़ करते हो तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। प्लस थोड़ा सा बोरिंग टाइप का तो लगेगा। जैसे आप लोग एक क्या होता है कि ऑफिस में जाके काम करते हो तो आप रोज आते जाते हो, तो इंट्रैक्शन होता है एम्प्लॉय के साथ, अदर एम्प्लॉय वगैरह सबके साथ आपका, तो टाइम कट जाता है, पता नहीं चलता है, ठीक है। और हम लोग वाले जॉब में ऐसा है नहीं, हम लोग को घर से पढ़ाना है, वर्क फ्रॉम होम है हम लोग का, तो सारा कुछ घर से करना है, तो ऐसे में थोड़ा सा बोरिंग तो लगता है। लेकिन टाइम टू टाइम हम लोग का टीम मीट होते रहता है, ऑनलाइन ही सही, तो जैसे तैसे हम लोग स्ट्रेस को बर्स्ट करते हैं किसी तरह से, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो मेरा वर्क कल्चर है, मेरे कंपनी का जो वर्क कल्चर है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आप भी जो है वो इच्छुक होंगे कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, चाहे ये कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, मतलब कोई भी मेनली जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग करता है, ठीक है, उस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस था वो हम आपसे शेयर किए। और आपको अब अंदाजा लग सकता है कि किस तरह का प्रेशर, किस तरह का जो कल्चर है आपको फेस करना होगा, ठीक है। और क्या क्या आप लोग का एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग कंपनी का अलग अलग एलिजिबिलिटी है, तो आप लोग उसके हिसाब से देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा पोजीशन, कौन सा जॉब परफेक्ट है, तो उसके हिसाब से आप लोग अप्लाई करो। बाकी इस कंपनी का जो डिटेल्स था वो हम पहले वाले वीडियो में आपसे शेयर कर चुके हैं। स्टिल आपके मन में कोई अगर डाउट है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग वहां पे भी जाके कमेंट करो। और प्लस इंस्टाग्राम का आईडी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां पे भी जाके मैसेज करो। कोई दिक्कत अगर आ रहा है तो आप मेरे को बताओ, ठीक है। कोई भी रिलेटेड, जैसे डेमो वीडियो कैसे रिकॉर्ड करना है, लाइक जैसे इंटरव्यू में मतलब आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब बेसिकली किस चीज पे फोकस किया जा सकता है, तो वो सब चीज जो है वो आप मेरे से पूछ सकते हो। जितना ज्यादा होगा मैं रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है। बाकी इसी तरह से प्यार दो, चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है। बाकी जो मेरा ब्लॉग्स वगैरह सब है, क्योंकि खाली टाइम में हम ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो आप उसको भी जाके एंजॉय करो, देखो, ठीक है। और सबके साथ शेयर करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।